Good morning, good afternoon and good evening to all of you। बच्चों आइए आज हम आगे के एक्सरसाइज हैं उसमें आपको इसके पहले बताया गया था अवकलन के अनुप्रयोग। उस अवकलन के अनुप्रयोग में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है एक तरह से, और उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उस बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको केयर करना है और आप यदि थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बड़े आसानी से आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन किस टाइप से हैं, कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इनके बारे में हम आके देखते हैं। तो फार्मूला हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बता ही दिया था, उसके आगे हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर निगेटिव ऑफ 2x के बिंदु 1, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला क्या इसने कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है उस इक्वेशन को बनाना है और इस पॉइंट के थ्रू बनाना है। तो इसमें ये वक्र दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे प्रवणता ज्ञात कर लेंगे और प्रवणता ज्ञात करने के बाद 1, -1 से इसको हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा के समीकरण को गुजार देंगे। जब रेखा के समीकरण को गुजार देंगे, जब गुजार देंगे तो वो पॉइंट्स हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखते हैं और क्वेश्चंस को लिखने के जस्ट बाद हमें इससे dy/dx का मान निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो इसका सलूशन क्या होगा, ये आप ध्यान दीजिए। dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव ऑफ 2x। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x और ओनली ऑन 2। तो इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, dy/dx हो जाएगा। देखिए dy/dx की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू है, तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा आपका, स्पर्श रेखा का समीकरण, जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा उसके पॉइंट्स क्या आएंगे ये देखना है आपको। तो ये आपका फार्मूला पहले देखिए आप क्या होता है, y निगेटिव ऑफ y1 dy/dx और x निगेटिव ऑफ x1। और ये बिंदु कितने से होकर के जाएगा, 1, 1 से होकर के जाता है, -1 समीकरण। (1, -1) पर तो y इक्वल टू 1 माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, 2x निगेटिव ऑफ 2 लाइट आज ब्लिंक कर रही है। x निगेटिव ऑफ x1 क्या हो जाएगा आपका 1। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है ना, ये इतनी हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना था कि dy/dx की वैल्यू हमको सॉल्व करनी थी, फॉर्म में आ जाती तो ज़्यादा बेटर था। तो यहाँ पे हम 1, -1 रख देंगे, 2, 1 निगेटिव ऑफ 2 x निगेटिव ऑफ 1। तो 2 निगेटिव ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x निगेटिव ऑफ 1, y पॉजिटिव ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना। तो y प्लस 1 जो होगा वो आपका 0 के क्या हो जाएगा, इक्वल। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी स्पर्श रेखा के समीकरण के थ्रू। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत सिंपल थी, इसलिए जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ये आपका दिया है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 1, 2 पर
स्पर्श रेखा का समीकरण, जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा, ये ध्यान देना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो वैल्यू दी गई होगी उसे आप लिखेंगे। वैल्यू क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 4x है, इससे हमें क्या निकालना है, अभी हमने बताया dy अपॉन dx का मान। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो केवल 4 आएगा, 2y आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। तो जो आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 4/2x, यानी कि 2/x के। तो 2/x जो आया, ये जो 2/x आया है आपका, सॉरी 2/x नहीं होगा, y है ना, y होगा। अब ये y है ना, तो कितने पर से है, किस पॉइंट से है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो पॉइंट्स है आपका वो है 1,2 पे। तो जब 1,2 पे हम इसको देखेंगे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। 1,2 पर 1,2 पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के जो वैल्यू होगी वो आपकी 2/y है। तो 2 हम पुट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। किसका आया, आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। कितना होगा, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा y निगेटिव ऑफ y1 डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स निगेटिव ऑफ x1। तो कितने पॉइंट से है, वो पॉइंट्स क्या है आपके 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो 1,2 पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा किस तरह से ज्ञात करेंगे, y ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1। तो y1 की जगह 2 है, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, x1 की जगह हो जाएगा 1। तो y निगेटिव ऑफ 2, x निगेटिव ऑफ 1। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, x निगेटिव ऑफ 1, y पॉजिटिव ऑफ 2, ये हो जाएगा आपका +1 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू आपकी आई है ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण आई है। तो ये जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा ये y के फॉर्म में आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है और एक टाइप के क्वेश्चंस को पहले हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, वक्र y इज इक्वल टू x प्लस 2/x प्लस 1 के बिंदु 2,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी वही फंडा है। देखिए कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो आप एक क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस उसी वे में आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं y इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2/x+1 एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष हम इसको अवकलन कर लेंगे तो कितना आएगा, dy/dx dy/dx ऑफ x dy/dx ऑफ यहाँ 2 कर लो और x की पावर -1 कर लो dy/dx ऑफ 1, तो यहाँ तो 1 हो गया, निगेटिव में हो जाएगा 2 x की पावर 2 + 0, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 निगेटिव ऑफ 2/x²। ठीक है, अब इतनी जो वैल्यू आ गई आपकी, इसको किस पॉइंट पे निकालना है, 2,4 पे, तो 2,4 पर dy/dx 1 निगेटिव ऑफ 2 और x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 1 निगेटिव ऑफ 1/4, इसके सेंस में आपका हो गया 4 निगेटिव ऑफ 1 यानी कि 3/4, ये आपका dy/dx की वैल्यू फाइंड हो गई। अब dy/dx की जो वैल्यू फाइंड हो गई तो इसको हम क्या करेंगे, आपको पता है स्पर्शरेखा का इक्वेशन लिखना है और उसमें इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो आइए देखते हैं स्पर्शरेखा का जो इक्वेशन है वो कैसे लिखा जाएगा। समीकरण यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु 2,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण वो क्या होगा, आइए देखते हैं। फार्मूला तो आपको पता है, y - y1 dy/dx x - x1, तो dy/dx की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी -1 और ये जो -1 आया 3/4 आया 3/4, टू 4 पर था ना, 2,4 पर था, तो ये आपका गलत हो गया। पिछली वीडियो में ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये 2/4 था तो 1/2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, 2 निगेटिव ऑफ 1 आएगा और /2 आएगा तो 1/2 आएगा ओनली। अब यहाँ पे आ गया 1/2, अच्छा एक मिनट, 2/2 2/4 हो गया, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 निगेटिव ऑफ इतना, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक तरह से इतना 1 निगेटिव ऑफ 1/2 और 1 निगेटिव ऑफ 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 निगेटिव ऑफ 1/2 यानी कि 1/2, ये वैल्यू आएगी। तो 1/2 हम वहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया गया था, कि हमें ध्यान देना चाहिए था कैलकुलेशन में। तो 2,4 पर ये कितना आ गया आपका 1/2, x निगेटिव ऑफ x1 2 हो जाएगा, y निगेटिव y1 4 हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, निगेटिव 8 हो जाएगा, x हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 2 हो गया, नेगेटिव ऑफ 2y पॉजिटिव ऑफ 8, 2y प्लस हो गया 6 = 0, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसा कि ये जो क्वेश्चन है आपके, वक्र
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर ढाल 8 है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये हो गया। तो इससे हमें ये ज्ञात करना है कि dy अपॉन dx का मान क्या है। तो x के सापेक्ष dy अपॉन dx 8x प्लस 1। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2x हो गया, 8 हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू। अब यहाँ पर एक बात ये है कि जो ढाल है ना वो 8 दिया है ऑलरेडी, चूँकि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 निगेटिव ऑफ 8 यानी कि 0। x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमें, 0। जब x की वैल्यू 0 फाइंड हो गई तो इस वैल्यू को यदि हम पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट एक तरह से कह दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख देंगे तो वो क्या होगी वैल्यू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो ओनली क्या हो गया, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू आ गई 1 आ गई, तो जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे, वो क्या होंगे, बिंदु आपका क्या हल हो गया, x कामा वाई इज इक्वल टू 0 कामा 1 होगा। और यही आपसे पूछ रहा था। तो ये यहाँ तक की कुछ वीडियोस थी जिनको हमने आपको बताया, और अगले वीडियो में हम आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट और अवकलन के कुछ सन्निकटन मान के थ्रू कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको बताएंगे। और आशा करते हैं कि हमने जो वीडियो अभी तक बताई है वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और उस कमेंट के माध्यम में जो आप हमको बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसका निस्तारण पूर्ण रूप से करने का प्रयास भी करेंगे। तो हम यही कहेंगे, यदि हमारी बताई गई वीडियो, जो भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं उस वीडियो में आपको थोड़े से भी समझ में आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे आपको तो फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो कुछ। ठीक है, और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अगली वीडियो हम और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।